नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम रिजल्ट 9212 को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी यूपी लेखपाल एग्जाम डेट 31 जुलाई को न्यू एग्जाम डेट है और अभी भी परीक्षा तिथि में संशय बरकरार है। उसके पीछे का रीजन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यूपी लेखपाल को ही लेकर के बात कर लेते हैं। जिस दिन यूपी लेखपाल की परीक्षा है 31 जुलाई को, उसी दिन लोक सेवा आयोग की तरफ से भी एक एग्ज़ाम है, यूपी पीएससी का भी एक एग्ज़ाम है। क्योंकि ये दोनों ही एग्ज़ाम स्टेट के हैं, इस वजह से यहाँ पर एक बार फिर से यूपी पीएससी की एक परीक्षा लेखपाल की परीक्षा से टकरा रही है। संडे के अलावा किसी और दिन में भी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, किसी भी दिन में एग्ज़ाम की डेट निर्धारित की जा सकती है। अब रविवार को ही एग्ज़ाम, चूँकि संडे को ही एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग भी करवाएंगे, फिर संडे को ही एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी करवाएंगे, या किसी और अदर भी आयोग या भर्ती बोर्ड के एग्ज़ाम हो सकते हैं। उस वजह से परीक्षाएं जो है ओवरलैप होती हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है ये तो नहीं कहा जा सकता, बट जब तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं होगी, या जब कोई ऑफिशियल जानकारी होगी, या फिर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, तब तक आप सभी को 31 जुलाई को फाइनल एग्ज़ाम डेट मानते हुए अपनी पूरी ताकत लगा देनी है कि एक सीट आपको सुनिश्चित करनी है इस बार के लेखपाल में, राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 में। वैसे भी 4 साल के बाद ये भर्ती आ रही है, 4-5 साल के बाद, फिर आगे पता नहीं कब भर्ती आए, फिर आगे आएगी भी तो चकबंदी लेखपाल वाली सुनने में आ रहा है 2-2,500 के आसपास या 3,000, जितनी भी वैकेंसी आ जाए पीईटी 2022 के थ्रू। लेकिन फ़िलहाल में ये भर्ती, बहुत लोगों का सपना है कि हम लेखपाल बन जाएं, और इस बेरोज़गारी के दौर में भी तो पूछिए मत आप। और इन्हीं लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 13 लाख लोगों ने। फिर वहाँ पे से जो है 2.47 प्लस लाख लोगों को मौका मिला, और इसमें से फाइनली 8,085 लोग ही लेखपाल बनेंगे। इसीलिए तैयारी आप लोग करते रहिए। जिनका भी लेखपाल का एग्ज़ाम है 31 जुलाई को फाइनल मानते हुए पूरी तैयारी करते रहिए आप। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करके, साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूपी एएनएम भर्ती को लेकर के। 9,212 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन और परीक्षा सब कुछ हो चुका है, डाटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन अभी जो है फाइनल रिजल्ट का आप सभी वेट कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको परसों भी बताया था, कल भी बताया था, और आज भी हम आपको, चूँकि कोई नई अपडेट नहीं थी इसी वजह से हमने कोई सुबह से वीडियो नहीं बनाई, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग परेशान होइए, लेकिन अभी आवश्यक लगा इसलिए आप सभी के बीच में आना पड़ा है। तो आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग का जो भी भर्तियों को लेकर के उनका थोड़ा सा कार्य होता है, कार्यप्रणाली, उस पर सवाल उठते हैं कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो फिर भी आपकी भर्ती में कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, और लगातार आपकी ही भर्ती पर काम चल रहा है इस समय यूपी ट्रिपल एससी आयोग में। हालांकि उसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट भर्ती की अपडेट दी गई थी, लेकिन अभी इस पर जो है काम रिजल्ट देने को लेकर के नहीं चल रहा है, कुछ काम उसमें हो रहा था। इसके अलावा और तमाम भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी से, चाहे रिजल्ट आने हो या फिर एग्ज़ाम होना हो या फिर आगे की जो भी प्रोसेस है, लेकिन आपकी भर्ती में लगातार काम चल रहा है रिजल्ट देने को लेकर के। मैं आपको अभी यहीं पर लगभग 7-8 भर्तियों के आपको नाम गिना दूंगा मैं। 2019 से या फिर 2016 की भर्तियां, लगभग 8-9 भर्तियां हैं जिनका अब जो भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। सोचिए उन अभ्यर्थियों के ऊपर क्या बीतती होगी, वो लोग कितना परेशान होते होंगे। तो क्या किया जाए, यूपी ट्रिपल एससी आयोग कोई न कोई उसमें, चाहे अर्हता संबंधी विवाद या भर्ती में कोई धांधली फर्जीवाड़ा, कुछ न कुछ चीज़ें हो जाती हैं। वीडियो भर्ती आप सभी लोग जानते हैं, मंडी परिषद का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, रिजल्ट आए बहुत समय हो चुका है। लोअर 2019 से जूनियर असिस्टेंट का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, जेई की भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट बताई दी हमने आपको। तो बहुत सारी भर्तियां हैं, अभी कुछ तो अभी एग्ज़ाम होने हैं। एक 2019 की भर्ती है वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड वाली, अगले महीने में एग्ज़ाम होना है उसका। और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, बोरिंग टेक्नीशियन है, या फिर यूडीएलडीए, या फिर भी बाल पुरस्कार विभाग के भी फॉर्म भरवाए, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, फिर इनके भी आगे परीक्षाएं होंगी। हालांकि जो नए विज्ञापन उनको छोड़ दें हम, लेकिन जो पुरानी भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां ऐसी लटकी पड़ी हैं। तो आपका जो रिजल्ट है इस सप्ताह में नहीं आने वाला है, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, लेकिन इस सप्ताह में आने के चांस बहुत कम है। हमारे पास आप सभी के कमेंट आते हैं, उसमें कुछ कमेंट ऐसे होते हैं, जैसे अभी एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि 24 को रिजल्ट आ जाएगा। 24 को तो संडे है, 24 को तो पॉसिबल ही नहीं है, संडे को रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा।
22-23 तक की उम्मीद थी, लेकिन अभी यहाँ पर चांस कम है, अभी भी चांस कम है, मैं बता रहा हूँ। बाकी आज तो हो चुका है 21, अगर कल परसों में आना होता तो लगभग चीज़ें कन्फर्म हम आपको बता दिए होते। नेक्स्ट वीक में जो 25 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक में 27-28 तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। लगभग आपका जो रिजल्ट है बन करके तैयार है, उसमें अर्हता संबंधी या किसी भी तरह का कोई भी उसमें अब नई अड़चन नहीं है। और एक कमेंट किसी का आया था, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये भर्ती जो है कोर्ट में जाने वाली है। देखिए, भर्ती में जो लोग जैसे जिनको अर्हता संबंधी प्रॉब्लम थी पहले से, जो लोग नहीं चाहते थे कि पीईटी से इस भर्ती में मेंस में हम अप्लाई करें, या फिर जिनका कुछ और भी विवाद हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है किसी तरह की, तो मे भी जो भी हो, लेकिन अगर यहाँ पर आयोग सरकार अगर भर्ती पूरी कराना चाहेंगे तो भर्ती तो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी बाद में कोर्ट का अगर कुछ ऑर्डर होता है तो वहाँ पर सरकार कोर्ट के आदेशानुसार उन अभ्यर्थियों की या उन कैंडिडेट की नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगी। लेकिन फ़िलहाल में आपकी भर्ती अगर गवर्नमेंट चाहेगी, अगर यहाँ पर आयोग चाहेंगे तो आपकी भर्ती कंप्लीट हो जानी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था यूपी एएनएम 2022 जो ट्रेनिंग वाला, जो 2625 में 1315 की कुछ एक लिस्ट जारी हुई है। तो अब वो जो सरकारी संस्थान होते हैं, आप सभी को पता है कि फ़ीस नामात्र की होती है, तो ट्रेनिंग वाला जो वो था उसका रिजल्ट आया हुआ था। कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो रिजल्ट किसका है, समझ में नहीं आ पाया था। तो यूपी एएनएम 2022 जो ट्रेनिंग के लिए होते हैं, एक फाइनल मेरिट लिस्ट उसमें जारी की गई है। उसमें शायद कुछ 1700 कुछ लोगों ने उसमें प्रेफरेंस मांगा गया था, 1700 कुछ लोग थे, फिर उसमें फाइनली जो है 1315 की शायद है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद इतने की है। पूरी पीडीएफ भी हमने आपको दिखाई थी, तो इतने की जो है वहाँ पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है। और हमने आपको ये भी दिखाया था कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी में है, और उनका सिलेक्शन अन्य रिजर्व की सीटों पर हुआ है। ओवरलैप, अन्य रिजर्व की सीटों पर ओवरलैप किस प्रकार से होते हैं वो हमने आपको दिखाया था उसमें। इसके बाद देखिए, आप लोग डॉक्यूमेंट को लेकर के अभी भी आपके कमेंट आते हैं, तो डॉक्यूमेंट में कोई भी छोटी मोटी गलती हो उसकी वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है। इवन हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि कास्ट सर्टिफिकेट हो, बल्कि हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, ओवरलैपिंग समझाया था पूरा अच्छे से, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, कास्ट मतलब ओबीसी एससी एसटी सभी आ गए इसमें। अगर आपने दिया है, फॉर्म में आपने अप्लाई किया था, अगर आपने दिया है, चाहे वो वैलिड हो या ना हो, आपका डीबी रिजेक्ट नहीं होता है, बशर्ते ये होता है कि आपको अपने कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलता है। अब इसमें किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ें हम तो कई बार आपको बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। जो प्रावधान है हमने आपको वही बताया है, उससे हट के कुछ नया थोड़ी होना है। अगर आप अपनी कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं तो फिर आपको यूआर में फ़ाइट करना होगा, उसमें सभी लोग होंगे, मतलब जो ओवर मेरिट वाले कैंडिडेट होते हैं, प्लस जनरल की सामान्य वर्ग के कैंडिडेट होंगे, और उसके अलावा फिर जिनका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं होगा वे लोग भी इसी में आ जाएंगे। तो यही वजह है कि यूआर में ज़्यादा उसमें फ़ाइट होता है, ज़्यादा उसमें कंपटीशन होता है, और इसी वजह से यूआर की कट ऑफ भी सबसे हाई जाती है। ठीक है, तो बस इतनी ही सूचना। कल मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट होगी उसके साथ में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद।